कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पढ़ाई का बोझ इतना ज्यादा है कि समझ ही नहीं आता कि आखिर शुरू करें तो करें कहां से। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे कुछ बहुत ही आसान नियमों को अपनाकर इस चुनौती को एक मजेदार सफर में बदला जा सकता है। हम सब इस दौर से गुजरते हैं, है ना? सामने सिलेबस का पहाड़ होता है, ऊपर से एग्जाम का टेंशन, और ये सब मिलकर कभी-कभी बहुत भारी लगने लगता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक सोर्स हमें 10 ऐसे जबरदस्त और बिल्कुल सीधे साधे नियम बताता है जो पढ़ाई करने की आदतों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी चीज, एक प्लान। सोचिए, जैसे कोई भी सेनापति बिना किसी रणनीति के जंग में नहीं उतरता, ठीक उसी तरह पढ़ाई के मैदान में भी एक अच्छी योजना का होना बहुत जरूरी है। तो पहला कदम है एक टाइम टेबल बनाना। इससे क्या होता है कि एक क्लैरिटी रहती है कि कब क्या पढ़ना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और दूसरा, अपने बड़े बड़े गोल्स को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लेना। भाई, पूरी किताब एक बार में खत्म करने का स्ट्रेस क्यों लेना? बस एक एक चैप्टर पर फोकस करिए, देखिए चीजें कितनी आसान लगने लगेंगी। और यही तो प्लानिंग का असली जादू काम करता है। ये किसी भी बड़े डरावने काम को एक आसान स्टेप बाय स्टेप रास्ते में बदल देता है। जब हमारे पास एक साफ योजना होती है ना, तो सब कुछ कंट्रोल में लगता है, तनाव कम हो जाता है और हमें पता होता है कि आगे किस दिशा में बढ़ना है। अच्छा, तो एक बार जब प्लान तैयार हो गया, तो अगला कदम है सीखने का सही तरीका अपनाना। क्योंकि सिर्फ घंटों तक किताब के सामने बैठे रहना ही तो काफी नहीं होता। सही कहा ना? हम सब ने कभी ना कभी रट्टा मारने की कोशिश तो की ही है, और हम ये भी जानते हैं कि वो ज्यादा देर तक याद नहीं रहता। तो चौथा नियम यही कहता है, रटना छोड़ो और समझना शुरू करो। किसी भी जानकारी को सच में समझने के लिए उदाहरणों का, तस्वीरों का, चार्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ज्ञान दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। और सीखने को और मजबूत बनाने के लिए तीसरा नियम है कि जो भी पढ़ा है उसे उसी दिन दोहरा लें। बस 10 से 15 मिनट लगेंगे। फिर पांचवा नियम कहता है कि लिखकर अभ्यास करें, क्योंकि जो हम लिखते हैं ना, वो ज्यादा अच्छी तरह याद रहता है। और सातवां, अपने खुद के शब्दों में नोट्स बनाएं। इससे जानकारी सिर्फ किताब की नहीं रहती, वो आपकी अपनी बन जाती है। तो जब कहीं अटक जाएं या कुछ समझ ना आए तो क्या करें? आठवां नियम हमें याद दिलाता है, सवाल पूछने से कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अपने टीचर या दोस्तों से पूछकर किसी भी डाउट को क्लियर करना स्मार्ट होने की निशानी है, कमजोरी की नहीं। तो अब हमने प्लानिंग और सीखने के सही तरीकों पर तो बात कर ली। चलिए अब एक ऐसे पहलू पर चलते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी सेहत। नियम नंबर 6 एक ऐसे दुश्मन के बारे में है जिससे हम सब अच्छी तरह जानते हैं, हमारा फोन। हम सबको पता है कि कैसे एक नोटिफिकेशन की टिंग की आवाज हमारे पूरे फोकस की धज्जियां उड़ा सकती है। इसलिए पढ़ते समय फोन को साइलेंट पर रखना या थोड़ा दूर रख देना, ये एक छोटा सा बदलाव है जो बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। नवा नियम हमें याद दिलाता है कि एक तेज दिमाग एक सेहतमंद शरीर में ही रहता है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं, पूरी नींद लेना, अच्छा और हेल्दी खाना, और रोज थोड़ी बहुत कसरत करना। ये तीनों चीजें मिलकर हमारे दिमाग को पढ़ाई के लिए एकदम तैयार रखती हैं। और अब 10वां और शायद सबसे जरूरी नियम, एक ऐसा नियम जो बाकी सभी 9 नियमों को ताकत देता है, और वो है खुद पर यकीन रखना। इसलिए किसी भी नेगेटिव विचार को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और हमेशा ये बात याद रखें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये जो आत्मविश्वास है ना, यही सबसे बड़ी ताकत है। तो इन सभी नियमों का निचोड़ क्या है? हमने जो कुछ भी सीखा है उसे हम 3 मुख्य स्ट्रैटेजीज में बांट सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी, योजना से जीतें, यानी अपनी सफलता का एक रोड मैप तैयार करें। दूसरी, सीखने का सही तरीका अपनाएं, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करें। और तीसरी, स्वस्थ मन से बेहतर पढ़ाई करें, यानी अपने दिमाग और शरीर दोनों का ख्याल रखें। ये तीनों मिलकर कामयाबी का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो अब आखिर में एक सवाल है सोचने के लिए, इन 10 शक्तिशाली नियमों में से वो कौन सा एक नियम है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है? याद रहे, एक छोटा सा बदलाव भी एक बहुत बड़ी कामयाबी की शुरुआत हो सकता है।